इस सम्मानित मंच पर मंच का संचालन कर रहे भीष्म सैनी जी, जिला अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड, मौजूद इस सम्मानित साथियों, 5 चरण का मतदान हो चुका है और 5 चरण के मतदान के बाद एक बात तय है, एक बात स्पष्ट है कि हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 4 जून को परिणामों के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जब यह बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। हम लोगों ने 5 चरण में देश भर के चुनाव देखे, 6ठे चरण में अब जब हम लोग मतदान में घुस रहे हैं, तो ऐसे में हम सबके पास वो रुझान है, वो जानकारी है कि देश किस दिशा में बढ़ रहा है, देश किसको प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सब की बढ़ जाती है। आज जब मैं यहां आप लोगों के बीच मौजूद हूं, यह आग्रह आप लोगों से करने आया हूं कि जब देश ने ये मन बना लिया है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है, तो हम लोगों की यहाँ वाल्मीकि नगर के एक एक मतदाता की ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम लोग यहाँ से ऐसे प्रत्याशी को चुनकर भेजें जो कल को संसद में जाकर प्रधानमंत्री जी के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान करने का काम करें। ऐसे में एनडीए के मौजूदा प्रत्याशी और मौजूदा सांसद भाई सुनील कुमार जी से बेहतर और कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। इनको हम लोगों ने पिछली लोकसभा में भी देखा। पिछली लोकसभा में हमारे साथी के तौर पर ये वहां पर मौजूद थे और जो लगन, जो तत्परता इनमें हमने देखी अपने क्षेत्र के विकास को लेकर, अलग अलग मंत्रालयों में जाना, विभिन्न मंत्रियों के संपर्क में रहना, आपकी समस्या को लेकर दिन रात वो तत्परता दिखाना, आज मुझे उम्मीद ही नहीं, विश्वास है और मैं चाहता हूं कि इस विश्वास को आप भी बरकरार रखें। दोबारा एक बार सुनील भाई को यहां से भारी मतों से जिताकर भेजे। ये वादा चिराग पासवान आप लोगों से करता है कि विकास के कार्यों में कोई त्रुटि, कोई कमी इनसे नहीं रहे। पर हाँ साथियों, एक तरफ इस बात को भी हम लोग को ध्यान में रखना है कि जब हम अपने प्रत्याशी को चुनकर भेजें, तो हमारे प्रत्याशी वो होने चाहिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच धरातल पर उतार सके, जो हमारे मुख्यमंत्री के कार्य को आगे बढ़ाने का काम कर सके। आज पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। संभवतः अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय है हमें के, पर जब देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो हर राज्य का राजस्व बढ़ता है। जब राज्य का राजस्व बढ़ता है तो हर क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है और क्षेत्र का आर्थिक विकास होने से हर गरीब व्यक्ति के आय में इजाफा होता है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। और यही कारण है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री का लक्ष्य 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। भारत विकसित देश तब बनेगा जब भारत का हर राज्य विकसित बनेगा। यह लक्ष्य है। बिहार जैसे राज्य को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य, हमारे हर एक जिले को, हर एक प्रखंड को, हर एक पंचायत, हर एक गांव को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ हम लोग की एनडीए सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है, जिसकी नींव में हम लोगों ने काम शुरू किया। पहली बार दिल्ली में बैठे एक प्रधानमंत्री ने गांव में बैठी एक महिला के सम्मान की चिंता की, शौचालय का निर्माण करा, उज्ज्वला योजना देने का काम किया।
आज से पहले जब घर में बीमारी आती थी तो लोग अपनी जमीन गिरवी रखते थे, महिला अपने जेवर बेचती थी। पर पहली बार देश में एक प्रधानमंत्री आए जिन्होंने आयुष्मान के माध्यम से 5-5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज कराने का प्रावधान किया। आज हम लोग को गर्व होता है कि देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत में चल रही है, जिसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी देता हूं। को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, ये देन हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। साथियों, एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री तमाम ज्वलंत विषयों को हल करने का काम किया, दूसरी तरफ देश में विकास को गति देने का काम किया। आज जैसे हम लोग ऐसे ही 500 साल से राम लल्ला भी टेंट के नीचे ही बैठे, धूप गर्मी धूल मिट्टी में किसी ने उनकी चिंता नहीं की। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराकर भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करवाने का काम। ये तमाम ऐसे विषय जिन्होंने हम लोगों की आस्था को सम्मान दिया, हम लोग के विकास के कार्यों को गति देने का काम किया। आज भी प्रधानमंत्री लक्ष्य के साथ निकले हुए हैं कि कैसे हमारा देश एक विकसित देश बने। पर हाँ, ऐसे में है कई लोग, तमाम विपक्षी दल के नेता जो चाहते नहीं कि देश आगे बढ़े, वो चाहते हैं कि हम लोग गरीब ही बने रहे। याद कीजिए 90 का वो दौर, और याद कीजिए इन्हीं गठबंधन के नेताओं। कौन है ये लोग भैया? ये वही लोग हैं जिन्होंने 90 के दशक में लाठी में तेल पिलाकर हम लोगों के ऊपर अत्याचार करने का काम किया। ये वही लोग हैं जो नौकरी के बदले आप लोगों की जमीन हड़पने का काम करते हैं। और आज ये लोग दुनिया भर का झूठ बोलकर हम लोगों को डराने का काम करते हैं, डरा कर वोट छीनने का काम करते हैं। कभी कहते हैं आरक्षण समाप्त हो जाएगा, कभी बोलेंगे संविधान समाप्त हो जाएगा, कभी कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये लोग चिंता करेंगे लोकतंत्र की? जिन लोगों ने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने हुए। जो लोग ये झूठ बोलते हैं संविधान और आरक्षण को लेकर, आज आप लोगों के सामने मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों से ये वादा करके जाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा। पर हाँ, खतरा है इन तमाम कांग्रेस, राजद जैसे महागठबंधन दलों के नेताओं से, जो हम लोगों से हमारी गरीब कल्याण योजना छीनना चाहते हैं। आज एक बार हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों को यहाँ पर 5-5 किलो अनाज मिलता है? एक बार मिल रहा है ना चाची, मिलता है ना? सब बंद करा देगा ये लोग, सब बंद हो जाएगा। नहीं चाहता ये लोग कि किसी को अनाज मिले। 5-5 किलो अनाज प्रति माह, प्रति व्यक्ति, सब बंद कराना चाहता है, क्योंकि नहीं चाहता ये लोग कि गरीब आगे बढ़े। 5 लाख का जो आयुष्मान से जो मुफ्त इलाज मिल रहा है, उसको भी बंद करवाएगा। और ये बात आप लोगों तक नहीं पहुंचे, उसके लिए झूठ, आरक्षण, संविधान, लोकतंत्र, झूठी बातें। और एक और सोच जो आप लोगों को जाननी जरूरी है, कांग्रेस और राजद के लोग, ये लोग इनहेरिटेंस टैक्स लेकर आना चाहते हैं, विरासत पर कर। क्या है ये विरासत पर कर? जितनी आप लोग की जमीन है ना चाचा, जो भी छोटी मोटी जमीन संपत्ति, जो भी गरीब किसान, गरीब मजदूर, उसका 55% हिस्सा कांग्रेस और राजद का लोग अपनी संपत्ति में छीन लेगा। ये योजना ये लोग तैयार कर रहे, कानून बनाएगा। चाची, जितना गहना आप लोग रखी है ना घर पर, जो भी है गहना जेवर, उसका 55% हिस्सा ये लोग छीन कर अपनी संपत्ति में जोड़ लेगा। इस सोच के साथ कांग्रेस और राजद के लोग आगे बढ़ने का काम करें। इसीलिए साथियों, आज ये आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। जरूरत है
हम लोगों को ऐसे लोगों से सावधान रहने और जरूरत है प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ आगे बढ़ने की। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री हर गरीब व्यक्ति का हाथ पकड़कर उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम करें और उन्हीं का संदेश लेकर उनके तमाम प्रत्याशी उन्हीं के कार्यों को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने का काम करें। इसीलिए साथियों अंत में यह आग्रह आप लोगों से करेंगे कि आगामी 25 तारीख को मतदान है ना, जाइएगा ना सब लोग, जाइएगा। कितने नंबर पर बटन दबाइएगा पता है आप लोगों को? 3 नंबर, एक बार दिखाइए 3 नंबर सब लोग। 3 नंबर कौन सा छाप? 3 नंबर पर तीर छाप पर। और मैं अपने तमाम युवा साथियों से आग्रह करूंगा उस दिन ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, निभाइएगा जिम्मेदारी। हाँ, सब लोगों को, कोई अपने अपने बूथ पर छूटे नहीं। चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, महिला बुजुर्ग सबको लेकर मतदान करवाना है। करवाइएगा मतदान, पक्का वादा? तो सबको मतदान केंद्र लेकर जाना है और 3 नंबर पर बटन दबाकर तीर छाप पर मतदान करना है। साथियों, आपका किया गया ये मतदान सिर्फ मेरे भाई सुनील जी को ही सांसद बनाने का काम नहीं करेगा, बल्कि मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मजबूती देने का काम करेगा। आदरणीय जीतन राम मांझी जी को मजबूती देने का काम करेगा। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने का काम करेगा। और आप सबके भाई, आप सबका बेटा चिराग पासवान को भी ये मजबूती देने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से इस चिलचिलाती धूप में क्षमा चाहेंगे, आने में हम लोग को भी विलंब हुआ। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम इसके बाद वो पटना पहुंचे तो उसमें हम लोग को विलंब हुआ, पर इस चिलचिलाती धूप में, गर्मी में आप लोगों की उपस्थिति इस विश्वास को बढ़ाती है कि आप मेरे भाई सुनील जी को भारी मतों से विजयी यहां से बनाने जा रहे हैं। आशीर्वाद है तो एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से आप लोग अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। तो हम उमेश जी, तमाम हमारे वरिष्ठ साथी, हम लोग मिलकर माला पहना दें, अनुमति हो तो एक बार जोरदार तालियां पे बजाते रहिए। माला